टी सिविक्स और सोशल साइंस के परीक्षार्थी हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 25 से अधिक 25 प्रश्नों का रिवीजन सेट तैयार किया गया है। आज का यह वीडियो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को संकलित करता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो की यह श्रृंखला 4,000 से अधिक प्रश्नों को तैयार करती है। इसमें यह 13वां वीडियो है जिसमें 25 प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया है? लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए किया है। चूँकि रिवीजन की वीडियो है इसलिए आप इसको उत्तर पर ज़्यादा केंद्रित करिए। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने क्या समर्थन किया है? प्रश्न समझ लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने किसका समर्थन किया? तो सीमित लिमिटेड मोनार्की, जिसको कह लीजिए सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। तीसरा प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? दैवी सिद्धांत भी काल्पनिक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी काल्पनिक है, शक्ति सिद्धांत का, लेकिन जो ऐतिहासिक सिद्धांत है यह काल्पनिक नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत किसको माना जाता है? या आप कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत को माना जाता है। क्योंकि बाकी सिद्धांत आप देखेंगे काल्पनिक सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? वो विकासवादी सिद्धांत ही है। इसका विकल्प पांचवें का सी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? किसी और सिद्धांत को नहीं बल्कि विकासवादी सिद्धांत को ही माना गया है। आप इसको टिक करें। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत को हम क्या मानते हैं? विकासवादी सिद्धांत को हम ऐतिहासिक सिद्धांत मानते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक और विकासवादी एक ही है, इसलिए परीक्षा में जितना आप कंफ्यूजन दूर करते हैं वही आपके चयन का आधार होता है। अगले प्रश्न पर आइए। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? मार्क्सवादी सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत स्पष्ट कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। मार्क्सवाद जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, इस पर ये थोड़ा सा, एक तो ये लोग राज्य को दूसरे रूप में देखते हैं, लेकिन आप बेस्ट आंसर आपको चयन करना है इसमें। तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ हुई। अभिप्राय इसका वही है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसमें हाब्स
सही होगा, क्योंकि मार्क्स लॉक्सकी का तो कहीं दूर दूर तक संप्रभुता के सिद्धांत से कोई मतलब ही नहीं है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह प्रयत्न करता है क्या कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक उद्गम पता लगाता है, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करता है, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करता है, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाता है। इसमें सर्वोत्तम आंसर आप चूज करिए कि मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाता है। नहीं। यथास्थिति का औचित्य स्थापित करता है। नहीं। राजनीतिक बाध्यता के आधार पर यह व्याख्या करता है। ये उसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये रूस का कोटेशन है। रूस की जो सामान्य इच्छा की जो संकल्पना है इसके आधार में छुपी हुई है। अगले प्रश्न पर आइए। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपे, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। इसमें उत्तर है लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। चूंकि लगभग शब्द का है, इसमें व्याख्या इसकी हम बाद में करेंगे। आप इसको लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, लेकिन अब ये देखना है इसमें कि हॉब्स क्या विद्रोह का अधिकार देता है। इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्ध का अंत हो सके, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। ये सब कुछ नहीं है, बस वही उनके अधिकारों की रक्षा, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। मतलब अगर इस तरह का कोटेशन आता है तो इसमें हाब्स महोदय हैं। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था का बड़ा विभत्स चित्रण किया, इसलिए राज्य की उत्पत्ति को उसी आधार पर उसने व्याख्यायित किया है। तो लाख 15 हो गया, उनके अधिकारियों की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न हो गया जो ये हाब्स का हो गया कोटेशन, हाब्स का। अगला प्रश्न है। हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। पीछे जो हम लोगों ने प्रश्न की चर्चा के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसका देखिए यहाँ आंसर मिल गया कि हाब्स ने आत्मरक्षा के लिए संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार दिया है। तो 17 का ए हुआ। हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार एक ही स्थिति में देता है, वह आत्मरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो इसमें हॉब्स ही है, इसीलिए उसने संप्रभु की अवज्ञा को भी माना है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है। व्यक्तिवाद पर आधारित है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत है। सामाजिक संविधा क्या मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। बिल्कुल नहीं, एक मानवकृत संस्था है, प्राकृतिक है, आवश्यक है, और राज्य की प्रकृति जो है वो सावयवी है। तो कुछ नहीं, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की। बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना करने वालों का एक अच्छा खासा वर्ग है।
इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसका मतलब कार्ल मार्क्स ने भी आलोचना की, वाहन ने भी आलोचना की, टी.एच. ग्रीन ने भी आलोचना की। एक है राइट बंधु, इन्होंने आलोचना नहीं की। अगले प्रश्न पर आइए। इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो आप ये जान लीजिए कि 3 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल नहीं जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत हल्का प्रश्न है, क्योंकि जो भी सामाजिक समझौता सिद्धांत को जानता है वो जानता है कि हॉब्स, लॉक, रूसो 3 धुरंधर हैं। तो इसमें सिर्फ संबंध अगर पूछ रहा है कौन संबंध है, अटैच है, तो वो लॉक है। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? तो न तो शक्ति सिद्धांत से, न तो दैवी सिद्धांत से, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में को हम मान सकते हैं। तो इसमें आप सामाजिक समझौते सिद्धांत, क्योंकि रूसो की जो जनरल इच्छा का जो कंसेप्ट है वो इसका समर्थन करता है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है किसका? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट में निकला लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो नमस्कार बंधुओं, जय हिंद, जय भारत। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आर्ट विषय से भी संबंधित जो परीक्षार्थी तैयार कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल को देखते रहें। PCSJ और लॉ के विद्यार्थियों के लिए भी हमारा चैनल है। इन्हीं 3 विषयों पर हम केंद्रित है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।